मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बस थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और स्कूल टीचिंग के टाइम पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यदि हम बच्चों को शुरू से ही कंसेप्चुअल स्टडी दें, कंसेप्चुअल डीलिंग दें, तो उनको आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सारी चीज़ें जो कॉम्पिटिशन्स के लेवल पे पढ़ाई जाती है, मैंने इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि उनका, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका सिलेबस कवर हो जाए, और यदि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसका भी सिलेबस कवर हो। तो होपफुली ये वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, उनके लिए भी जो कंपटीशन में है, जो स्कूल में है उनके लिए भी। तो यदि आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लगती है, आप देखिए मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप जो है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नॉन फाइनाइट का मैंने एक पार्ट दे दिया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन फाइनाइट दिया था कि नॉन फाइनाइट होता क्या है। तो नॉन फाइनाइट में मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया था जीरेंड का और प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था। उसी में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ पिछले वाले वीडियो का भी जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसको देख लेते हैं अपन। मैंने उसमें आपको बताया था, मैं इधर आ जाती हूँ। देखिए, V1 प्लस ING जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई देगा तो 3 काम करता हुआ दिखेगा। एक तो वर्ब बनता हुआ दिखेगा, दूसरा नाउन बनता हुआ दिखेगा, तीसरा वो एडजेक्टिव बनता हुआ दिखेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, V1 प्लस ING सेंटेंस में आपको जब भी दिखाई पड़ेगा, या तो वो वर्ब बन जाएगा, या अगर वर्ब नहीं बन रहा है तो फिर वो नाउन का काम कर रहा होगा, और अगर नाउन भी नहीं है उस सेंटेंस में वो, तो फिर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने समझा था, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, पहला हमारा एक एग्जाम्पल है, आई लाइक टीचिंग, मुझे टीचिंग पसंद है। सेकंड देखिए, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। थर्ड देखिए, शी इज रनिंग इन द क्लास। ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप देखिए, हमको क्या देखना है, V1 प्लस ING देखना है। V1 प्लस ING ये है, V1 प्लस ING ये है, V1 प्लस ING ये है। 3 सेंटेंसेस हैं, ये 3 V1 प्लस ING है। अब हमको ये देखना है, ये कब वर्ब है, कब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कब जो है नाउन का काम कर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं, ठीक है। V1 प्लस ING मैंने आपको क्या बताया कि या तो वो वर्ब होगा, या नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा। तो देखिए, इस सेंटेंस में ये वर्ब आ चुकी है, ये लाइक, ये वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 वर्ब एक साथ नहीं आती हैं। अगर 2 वर्ब एक साथ आती हैं तो बीच में कंजक्शन जरूर रहता है, तो कंजक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वर्ब तो ये हो गई। तो फिर ये क्या है, अब समझिए कि ये वर्ब कैसा कर रहा है। आप इसको देखिएगा, मैंने बेसिक के चैप्टर में बताया था, आपको बेसिक की वीडियो में बताया था कि जब हम वर्ब में वॉट या हुम लगाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट होता है। देखिए, अब मैं इसमें वॉट या हुम लगा के देखती हूँ। आई लाइक वॉट, मुझे क्या पसंद है, आंसर आ गया ना, टीचिंग। तो ये जो टीचिंग है, ये है ऑब्जेक्ट। टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं। प्रोनाउन ये है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये नाउन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने अपने वीडियोस में स्टार्टिंग में ही दे दिया था, और इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताया था। अभी तो मैं अब थोड़ा डिटेल में हम लोग नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो आई लाइक टीचिंग, ये टीचिंग वॉट, सॉरी, आई लाइक टीचिंग, लाइक वॉट, टीचिंग। टीचिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको, जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। प्रोनाउन है नहीं तो ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो ये जीरेंड है, यानी V1 प्लस ING अगर सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन के समान काम कर रहा है, तो फिर वो जीरेंड कहलाता है। होपफुली आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखते हैं, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। स्मोकिंग से कैंसर होता है, ठीक है। इसको देखिए, ये कॉजेज वर्ब है,
ये वर्ब है। कॉजेज व्हाट, स्मोकिंग कॉजेज व्हाट, कैंसर, ये वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती। तो वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा। कुल 3 वर्ड का तो सेंटेंस ही है, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बचा क्या, सब्जेक्ट बचा ना। तो जो स्मोकिंग है ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया। दूसरा मार्कर लेती हूँ। स्मोकिंग क्या हो गया, स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था बेसिक में कि नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे हमको 2 बातों की मेनली जरूरत है कि नाउन और प्रोनाउन, वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। अभी मतलब नाउन और प्रोनाउन के 5 फंक्शन होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 2 की ही जरूरत है, तो हम लोग बस उसी की बात करेंगे। तो ये जो है ये स्मोकिंग है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन बनता है। प्रोनाउन ये है नहीं तो ये नाउन है, तो नाउन है तो जीरेंड है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा ये वाला सेंटेंस भी। अच्छा अब आप ये वाला भी देख लीजिए। शी इज रनिंग इन द क्लास, वो क्लास में दौड़ रही है। शी इज रनिंग इन द क्लास, वो क्लास में दौड़ रही है। अब इसमें देखना है कि V1 + ing जो है एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है। अब देखिए ये रनिंग आ गया, रनिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो सबसे आसान इसमें वर्ब पहचानना ही होता है। वर्ब से पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आती है। ये देखिए इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसलिए ये वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, ना तो ये यहाँ पे नाउन है ना ही एडजेक्टिव है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसको देखिए। तो ये आपको क्लियर हुआ। V1 + ing वर्ब तब बनती है जब उस V1 + ing से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये अगर आता है तब वो जो है मेन वर्ब का काम करती है, तब ये वर्ब का काम करती है। लेकिन अगर ये जो है नाउन का काम करता है हुआ सेंटेंस में मिल जाता है तो ये जेरेंड होता है, जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स में देख लिया। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला आप देखिए, हंटर शॉट द रनिंग लॉयन। हंटर ने दौड़ते हुए हिरन को शॉट कर दिया, मार दिया, गोली मार दी। अब फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये रनिंग V1 + ing है, मूविंग भी है और बोरिंग भी है। इसको थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, इन दोनों को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस ब्रेक करते हैं। ये सबसे सेंटेंस ब्रेकिंग का जो वीडियो है वो मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए शॉर्ट वर्ब है, किसने शॉर्ट किया, हंटर ने, ये सब्जेक्ट हो गया। शॉर्ट व्हाट, अब देखिए शॉर्ट हुम, किसको शॉर्ट किया, लॉयन को, तो लॉयन ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो फिर रनिंग क्या है, क्या रनिंग वर्ब है, रनिंग वर्ब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रनिंग के पहले द आ रहा है, द आर्टिकल है, और आर्टिकल तो हमेशा नाउन के पहले आता है, वर्ब के पहले आता नहीं है। और फिर अगर आप इसको वर्ब भी मानते हैं तो दो वर्ब से पहले कंजक्शन आना चाहिए ना, कंजक्शन आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल नाउन के पहले आता है, कभी भी वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो फिर ये वर्ब भी नहीं है और एक ऑलरेडी वर्ब आ चुकी है, तो फिर ये है क्या। अच्छा अब आप देखिए ऑब्जेक्ट ये है। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जो रनिंग वर्ड है ये लॉयन को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे शेर को मारा। आप सपोज करिए कि आप कहीं पे नदी के किनारे गए और नदी के उस पार जो है 10-20 या 5-6 शेर बैठे हुए हैं, लॉयंस बैठे हुए हैं, और उसमें जो है हंटर ने किसको गोली मारी, जो दौड़ रहा था। जो 5-6 और थे उनको नहीं मारा, उसने किस लॉयन को जो है शूट किया, जो दौड़ रहा था। तो दौड़ता हुआ, तो यानी वो जो लॉयन है वो स्पेसिफिक हो गया। ये जो रनिंग वर्ड है इसने उस लॉयन को क्वालिफाई कर दिया। तो एडजेक्टिव में आपने पढ़ा होगा, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये देखिए ये जो रनिंग वर्ड है ये लॉयन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो रनिंग वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है।
और जब ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या आप इसको अदर वर्ड्स में कह लीजिए कि अगर सेंटेंस में V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। असल में V1 प्लस जो ING की फॉर्म होती है, जिसको कुछ लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की, इसका ग्रामेटिकल नेम जो है, इसका नाम ही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस कारण से कुछ लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, V1 प्लस ING को कुछ लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, कुछ फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, कुछ लोग इसको V1 प्लस ING भी कहते हैं। तो मैं आपको इसमें V1 प्लस ING कह रहे हैं, बाकी भी सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो सब गलत है, वो भी ठीक है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मेन है कंसेप्ट, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रनिंग वर्ड है, ये लॉयन एक नाउन वर्ड है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। और जो खाली सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड वर्ब हो गया, द आप जानते ही हो कि आर्टिकल है। स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोका, कार, कार ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये मूविंग क्या है, मूविंग वर्ब नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल आता है। वर्ब के पहले कभी आर्टिकल आता नहीं, दो वर्ब्स के पहले कंजक्शन आता है, दो वर्ब एक साथ आते नहीं, तो फिर मूविंग है क्या। तो पिछले सेंटेंस की तरह अगर आप ध्यान देंगे तो जो वर्ड मूविंग है ये कार को क्वालिफाई कर रहा है, और कार क्या है, कार नाउन है। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर दे, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो मूविंग वर्ड कार को क्वालिफाई कर रहा है, कैसी कार, चलती हुई कार को उसने रोका, मतलब कार में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया, इसलिए ये जो है एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। या आप इसको दूसरे शब्द में कह लीजिए, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव, कुछ भी कहिए, बस आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब आप ये नेक्स्ट वाला भी देखिए, द चैप्टर इज वेरी बोरिंग। अब आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, इसको पहले हम लोग ब्रेक करते हैं। ये जो इज है ये मेन वर्ब है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आप बोरिंग को देख के सोच रहे होंगे कि ये जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है, वर्ब ये है, तो फिर बोरिंग क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल ही है, तो बोरिंग क्या है, बोरिंग इसमें मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो है बोरिंग जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्ब है, नहीं, वर्ब यही है। तो बोरिंग क्या है, बोरिंग एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस हम बोलते हैं ना, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी बोरिंग, तो ये एडजेक्टिव है। द बुक इज वेरी टफ, द बुक इज वेरी इजी, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आप इनको ब्रेक करेंगे तो आप इनमें डिफरेंस कीजिएगा, लेकिन जो ये वाला आएगा आपको इसको स्पेशली ध्यान देना। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाद तुरंत ही हम लोग फिर जो है पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव पे आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।